नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 2 मार्च 2025 की प्रातःकाल 4:58 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 13 तारीख तक 13 अप्रैल तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः मीन राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से वक्री चाल आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान आपके राशि के स्वामी ग्रह शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत पुनः एक बार इतिहास के पन्नों को पलटेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। इनका जो गोचर काल होता है दोस्तों एक राशि में लगभग 25 से 30 दिनों तक का होता है, लेकिन इनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल में देखने को मिलता है, चाहे फिर आकर्षण के रूप में हो, सौंदर्य के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, गीत संगीत कला के रूप में, भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य के रूप में। शुक्र अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी इनका परिवर्तन होता है, चाहे राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र या फिर चाल परिवर्तन, तब इनके परिवर्तन प्रभाव को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने इन्हीं कारक तत्वों से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके शत्रु समन के लिए शुक्र के इस वक्री चाल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र का वक्री गोचर आपके छठे घर से हो रहा है। छठा घर आपके रोग, रिपु और ऋण का होता है। फलतः वक्र अवस्था में छठे घर से शुक्र का गोचर आपके शत्रुओं को शांत कर देगा। इस समय आपके शत्रु किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं कर सकेंगे। यह गोचर आपके जीवन काल में एक नई ऊर्जा, एक नई ऊंचाई के रूप में आपको कई मौके प्रदान करेगा, जो अभी तक शत्रुओं के द्वारा रुकावट के रूप में आपको फेस करनी पड़ रही थी। चीज़ें बहुत ही आसान और सरल हो जाएंगी, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रतिभा और आपका जो ज्ञान होगा ना दोस्तों, वह इतने प्रभावशाली रहेंगे कि न सिर्फ आपके शत्रु बल्कि जिनसे आप कनेक्टेड रहेंगे सब के सब आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इवन शत्रु का हर प्रकार से सफाया हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, अगर एक मनुष्य के रूप में शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो शांत हो जाएगा। कोई बीमारी है, कोई रोग जिसके चलते आप परेशान हैं तो वह रोग दूर हो जाएगा। आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो ऋण चुकाने के लिए भी कुछ नए अवसर की प्राप्ति आपको होगी। छठा घर आपके स्ट्रगल को दिखाता है, आपके संघर्ष को। फलतः शुभ ग्रहों का प्रभाव जब छठे घर पर आता है तो संघर्ष को कम कर देते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति, क्योंकि अभी दोनों के बीच में परिवर्तन योग बना हुआ है और ऊपर से शुक्र आपके लिए केंद्र त्रिकोण नाम का राजयोग भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वक्र होने के चलते 5वें घर का परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ आने की टेंडेंसी होती है। फलतः आपके छठे घर से शुक्र का वक्री चाल आपके 5वें घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको अवश्य प्रदान करेगा। अतः जहां एक तरफ छठे घर से संबंधित आपके शत्रुओं का सफाया करेगा, कर्ज को दूर करेगा और अगर कोई रोग है उसे दूर करेगा, प्रतियोगिता कंपटीशन में आपको लाभ दिलाएगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, प्रतियोगिता कंपटीशन में केवल और केवल आपकी ही जीत होगी। छठा घर आपके ननिहाल पक्ष को भी बताता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव ननिहाल पक्ष से भी आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करेगा, चाहे फिर आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से या फिर हैप्पीनेस के रूप में। जी हाँ,
इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, उन लोगों को भी इस समय लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव काफ़ी पॉजिटिव तरीके से दृष्टिगोचर होता है और बहुत ही तुरंत देखने को मिल जाता है, क्योंकि राशि परिवर्तन तो भी बहुत जल्दी करते हैं। इसी के चलते यह गोचर कई प्रकार से आपके लिए अद्भुत साबित होगा। इसके पीछे 3 कारण मेजर हैं। कौन कौन से? एक तो परिवर्तन योग का निर्माण होना, ऊपर से शुक्र का वक्र होना, और तीसरा शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, आपके भाग्य घर के स्वामी। फलतः दैत्य गुरु शुक्र का आपके भाग्य घर के स्वामी बन करके कुंडली के 5वें घर की तरफ वक्र अवस्था के साथ गतिमान, यह आपके जीवन में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से सफलता, ऊंचाई और श्रेष्ठता के रास्तों को क्लियर करता हुआ नजर आएगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति शुक्र के इस वक्री गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाली है। चाहे फिर उसके करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर उसके फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी न किसी प्रकार से शुभ समाचार की प्राप्ति का प्रबल योग बना हुआ है। और पूर्व में जो कुछ भी आपने मेहनत किया था अपने आप को सफल बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, यूँ समझ लीजिए कि शुक्र इतिहास के पन्नों को पलट करके पूर्व के अच्छे कर्मों का सकारात्मक परिणाम इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि 5वां घर जो होता है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं यह हमारे पास्ट लाइफ को दिखाता है। तो इसी जीवन में भी पूर्व में जो भी आपके द्वारा अच्छा काम किया गया है वह शुक्र के प्रभाव से पॉजिटिव तरीके से आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। फलतः न सिर्फ आपके घरेलू जीवन में खुशियों का आगमन होगा, बल्कि प्रोफेशन के क्षेत्र में भी आप अपने आप को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। संतान की टेंशन थी, चिंता थी, उसे दूर कर देंगे, शत्रुओं को शांत कर देंगे। कुल मिलाकर के दैत्य गुरु शुक्र का यह वक्री गोचर आप सभी तुला राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान ससुराल पक्ष का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए। 12वें घर पर सीधी दृष्टि होने के चलते खर्चों में वृद्धि करेंगे, तो आप अपने शौक पूरे करने के लिए कीजिए खर्च, नो डाउट। धार्मिक कार्यों में भी कीजिए, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। बाकी गाय की सेवा करें। शुक्र का यह वक्री चाल आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।